मैडम, कहाँ मिला ये? यहाँ पर। खोलो इसे। ये टूटा हुआ मोबाइल मिला है, इसमें सिम नहीं है सर, और सर खोदने पर ये मिला है। ये तो मरा हुआ बकरा है। सर इसके नीचे हमें एक कपड़े का टुकड़ा भी मिला है। चलो। ये देखिए सर, हो सकता है यहाँ पे पहले एक ह्यूमन बॉडी हो, उसके बाद इसको डाला गया हो। कविता एक काम करो, ब्लड सैंपल्स लैब में भेजो जितनी जल्दी हो सके, और पता करवाओ ये बकरे के ब्लड के साथ साथ कोई ह्यूमन ब्लड भी है क्या। सर, कांस्टेबल बता रहा था कि वॉचमैन गायब है। उसके रूम पे जाके देखा तो कपड़े और सामान के साथ भाग चुका है। सोसाइटी के पास उसके डॉक्यूमेंट्स होंगे। हाँ सर, नकली है। आधार कार्ड पे जो एड्रेस था इंदौर का, वहाँ पे कोई और रहता है। सूरज उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। वो ठीक हमारी नाक के नीचे था, हम उसे पकड़ ही नहीं पाए, पहचान ही नहीं पाए हम उसे। एक काम करो, जिस टेबल कुर्सी पे बैठ के वो ड्यूटी देता था वहां के फिंगरप्रिंट्स टेस्ट करवाओ। बायोमेट्रिक्स के लिए शायद कुछ मिले, और कुछ नहीं तो ओरिजिनल आधार कार्ड तो होगा ही उसका। सर, सर हम शहर के सारे सीसीटीवी चेक करवा रहे हैं, जितने भी लाल कार्ड हैं उनकी डिटेल्स भी निकलवाई। सर पता चला है तृप्ति के फादर के पास भी एक रेड कार्ड थी। रेड कार थी? यस सर। हाँ सर, थी कार, लेकिन वो तो मैंने 1 साल पहले बेच दी थी। किसको बेची थी? ट्रांसफर लेटर है आपके पास? नहीं सर, वो मैंने अपने पुराने नौकर को बेची थी, और ट्रांसफर लेटर नहीं लिया था, क्योंकि उससे सिर्फ मैंने 1 लाख रुपया लिया था, और बाकी एज ए गिफ्ट उसकी बेटी की शादी के लिए दे दिया था। क्या नाम था उस नौकर का? विनोद, यही नाम है? मिस्टर राजन, एक बात बताइए, तृप्ति की दूसरी शादी के लिए आप तैयार नहीं थे, काफी शर्मिंदा थे, फिर अचानक तैयार कैसे हो गए? मैं बेवकूफ था सर, मैं समाज के बारे में ज्यादा सोच रहा था, लेकिन ऋत्विक की वजह से मेरा नजरिया ही चेंज हो गया। फाइनली तुमने सही कदम उठाया तृप्ति। ये सब तुम्हारी वजह से पॉसिबल हो पाया है। उस दिन तुमने मुझे समझाया, इसीलिए मुझ में इतनी हिम्मत आ गई कि मैंने अपना घर छोड़ दिया, और फिर देखते ही देखते मेरा डिवोर्स। लव यू, आई लव यू तृप्ति। मुझसे शादी कर लो। देखो, मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को हमेशा खुश रखूंगा, ये मेरा वादा है। आई नो दोबारा तुम्हारे लिए हिम्मत नहीं होगी, लेकिन एक कदम और उठाओ, मैं वादा करता हूँ तुम पछताओगे नहीं। Will you marry me, तृप्ति? एक तो डिवोर्स ही, और ऊपर से बच्चों की शादी करने की उम्र में तुम दोबारा शादी करोगी? अंकल, अमेरा और अमित को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पर्सनली उनसे परमिशन ही नहीं है। मुझे प्रॉब्लम है, ये सब नहीं होता है हमारे यहाँ, शादी एक बार ही होती है। अंकल, 2 साल पहले मैंने सेकंड मैरिज करने वालों के लिए एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट शुरू की। मैं रोज जोड़ों को मिलाता हूँ, और मेरे सारे क्लाइंट्स की टेस्टिमनी पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि फर्स्ट मैरिज से अधिक सेकंड मैरिज वर्क करती है। इनफैक्ट मेरा यकीन मानिए, तृप्ति की भी सेकंड मैरिज जरूर वर्क करेगी, जिंदगी में हमेशा खुश रहेगी मेरे साथ में। सर 1 मिनट। सर अमित के फोन का डेटा रिकवर हो गया है, ये वीडियो हमें उसी से मिला है। ये तो वो स्कूटी वाली लड़की है। मुझे तो लगता है कि ये अफेयर का मामला हो सकता है। सर, वो वॉचमैन पकड़ा गया गोरखपुर बस डिपो के पास। क्यों मारा सबको? पैसों के लिए? कहाँ हैं बच्चे? अमित और अमायरा को कहाँ लेके गया तू? सर मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस घर जा रहा था। मैं बहुत शरीफ आदमी था। शरीफ आदमी नाम बदल के नहीं रहते, तेरा असली नाम आसिफ इकबाल है। क्यों? अशोक कुमार।
गोरखपुर का रहने वाला है। 2 साल पहले अपनी बेटी का मर्डर किया तुमने और भाग गया वहां से। घर से भागेगी? यह है तेरे गुनाहों का चिट्ठा, तेरी क्राइम फाइल। और यही नहीं, घटना वाली रात सीसीटीवी कट हो गया था, लेकिन एक फुटेज के बारे में भूल गया तू। देख ध्यान से। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान वापस आना चाहता हूँ, थक गया हूँ पुलिस से भागते भागते। लावण्य को? लेकिन तुम्हारा नाम तो अशोक है ना? और ये पुलिस से भागता फिरना, उसे क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने नोटिस किया है तुम अक्सर अमायरा को ऐसे ही घूरते रहते हो। सच सच बताओ, कौन हो तुम? वरना इसी वक्त पुलिस को बुला लूंगी। नहीं नहीं मैडम, अमायरा को मैं इसलिए देखता हूँ क्योंकि मेरी बेटी की उम्र की, उसके जैसी। लेकिन अफसोस कि वो इस दुनिया में नहीं रही, उसका मर्डर हो गया। तो नाम मेरा आया, इसलिए मुझे भागना पड़ा। खुदा की कसम, मैंने नहीं मारा, मुझे फंसाया गया है। तुम खुद को पुलिस के हवाले कर दो। तुम बेकसूर हो, आज नहीं तो कल जेल से छूट ही जाओगे, लेकिन ऐसे पुलिस से भागना बंद कर दो। और तुझे लगा तृप्ति मैडम कहीं सबके सामने तेरी पोल ना खोल दे, इसलिए तूने तृप्ति मैडम को मार डाला। अब ये बता, अमित और अमायरा के साथ क्या किया तूने? शायद मानता हूं मैंने अपनी बेटी को मारा, लेकिन तृप्ति मैडम को मैंने नहीं मारा। इस मर्डर में मेरा कोई हाथ नहीं है। शायद रोज रात को सोता हूं तो मेरी बेटी सपने में आती है, और जब से मैंने तृप्ति मैडम और बाबूजी की लाश देखी, मुझे नींद नहीं आती। शायद घटना वाली रात घोड़े बेच का सो रहा था तू। नहीं, शायद उस दिन मुझे किसी ने कोल्ड ड्रिंक पिलाई थी। क्या है सामने? एक एक्स्ट्रा कोल्ड ड्रिंक है, पी लो। गर्मी बहुत होती होगी ना यहाँ पे। थैंक यू साहब। रात के 9 बज रहे थे जब मुझे नींद आई। उसके बाद सर मुझे याद नहीं कि कौन बिल्डिंग में आया और कौन नहीं। किसने दिया था कोल्ड ड्रिंक? कोई नया आदमी था शायद। 1-2 बार बिल्डिंग में आते जाते देखा, मुझे लगा कोई मेहमान होगा। देख, कहानी तो नहीं बना रहा ना तू? चाहे तो अब तफ्तीश करा लो साहब। अगर मुझे पता चला कि तूने कहानी बनाई है, बहुत बुरा हाल होगा तेरा। सर, मैंने क्राइम वाली रात के 1 दिन पहले के सुबह से लेकर शाम तक के सारे सीसीटीवी चेक किए सर। उसमें अमित और अमायरा सुबह घर से निकलते हुए तो दिखे, पर सीसीटीवी कट होने तक वो लोग वापस आते हुए नहीं दिखे। यानी कि अगर अमित और अमायरा का किडनैप हुआ है तो जाहिर सी बात है उन्हें सोसाइटी के बाहर ही उठा लिया गया होगा। सर मैंने ही कॉल किया था आपको। सर वो वहाँ पे है। इन दोनों को 2 दिन पहले गाड़ा गया होगा, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, वो यहाँ कार को लाया कैसे होगा इतनी दूर? रास्ते में एक चाय का स्टॉल था, वहां पता कर सकते हैं। बात सुनो, 4 तारीख की रात आसपास यहाँ लाल रंग की गाड़ी देखी थी कोई तुमने? लाल कलर की गाड़ी? हाँ। हाँ सर, देखी थी मैंने। उस दिन इसी तरफ गई थी। क्या नंबर था उसका? नंबर तो नहीं देख पाया। अमित और अमायरा की लाश मिली है हमें। कहीं ऐसा तो नहीं उस रात जो भी कुछ हुआ था उस बारे में पता था तुम्हें और तुमने हमें बताया नहीं?
कहीं ऐसा तो नहीं अमित ने तुम्हें ये वीडियो दिखाई हो इसलिए तुमने मार दिया उन सबको? Oh, I'm so sorry. I'm so sorry. I'm really sorry. सुखित सुखी। Excuse me. यस मुझे आपको कुछ दिखाना है। जी। नहीं, डोंट वरी। मैं आपको ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूँ, मुझे बस थोड़े पैसे चाहिए। अगर आप इंटरेस्ट दिखाओ तो आगे में बहुत कुछ हो सकता है। आप आराम से सोच के बताइए, बट थोड़ा जल्दी। See you. आई वॉज शॉक्ड। मैं अमित की माँ तृप्ति को अच्छे से जानती थी। एक दो बार गई थी बात करने, पर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। बात करना मुश्किल था लेकिन मारना आसान लगा उनको। पहले मर्डर फिर रॉबरी भी। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मानती हूँ कि अमित के मरने से मेरी एक टेंशन खत्म हुई, पर तृप्ति, उसके लिए दुख है मुझे। शी वॉज अ गुड वुमन। अगर मुझे मारना ही होता तो मैं अमित को मारती। तृप्ति और उसके ससुर को क्यों? उन दोनों को मारने की मेरे पास कोई वजह नहीं है। और सर, आप मेरे पीछे ना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपका हो गया हो तो मैं निकलूं यहाँ से। सर, 5 टीम्स लगा के पूरे शहर के सीसीटीवी चेक कर लिए। 3 बजे से 5 के बीच में कोई भी रेड कार नहीं दिखी। ऐसा कैसे हो सकता है? किसने देखी थी वो रेड कार? सर, वो श्रीजा ने देखी थी जब वो टेरेस पे अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। और सर, वो चाय वाले विकास ने भी। कहीं ऐसा तो नहीं जिस कार को हम ढूंढ रहे हैं वो कार वो ही ना? ये श्रीजा और विकास मिलकर कहानी बना रहे हो, हमें ऐसा दृश्य दिखा रहे हो जो शायद वही ना हो। मतलब ये कहानी एक छलावा हो सकती है। वैसे सर, श्रीजा की बात में पॉइंट तो है। अगर क्राइम होने से पहले और सीसीटीवी कट होने तक अमित और अमायरा सोसाइटी वापस नहीं पहुंचे, अपने घर वापस नहीं पहुंचे, इसका मतलब बाहर से उन्हें उठा लिया गया होगा। अगर ये क्राइम श्रीजा ने किया है तो उसे तो उसका टारगेट अमित मिल गया था। फिर वो घर वापस आके तृप्ति को और उसके ससुर को क्यों मारेंगे? एक काम करो, श्रीजा और विकास इन दोनों की हिस्ट्री चेक करो और दोनों के सीडीआर निकलवाओ। सर, मैंने श्रीजा के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए। मर्डर वाली रात वो इस नंबर पर बात कर रही थी। सर, ये उसका दूसरा नंबर है। ये तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स। दरअसल उस रात तुम अपने बॉयफ्रेंड से बातें कर रही थी। तुम दोनों ने साथ में मिलकर प्लान बनाया है ना? तुम्हारा काम हो गया है। मार दिया तृप्ति और ससुर को। मैं नीचे जा रही हूँ कहानी को आगे बढ़ाने। बात किससे कर रही थी? मैं नीचे जा रही हूँ कहानी को आगे बढ़ाने। हाँ हाँ, जाओ जाओ, मेरी पिक्चर की वाइल्ड कार्ड एंट्री। उस ड्रिंक की बोतल में नशीली दवा मिलाकर तुमने वॉचमैन को पिलाई। क्या है साहब ये? एक एक्स्ट्रा कोल्ड ड्रिंक है, पी लो। गर्मी बहुत होती होगी ना यहाँ पे। और यही नहीं, वो खाली बोतल कोल्ड ड्रिंक की हमारे काम आई, क्योंकि हमने पता लगाया कि वो कोल्ड ड्रिंक सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बिकती है और तुम्हारी माँ उसी हॉस्पिटल में एडमिट थी। और यही नहीं, हमने डॉक्टर से भी पता किया। उन्होंने हमें बताया कि तुमने ही डॉक्टर्स को फोर्स किया था उस दिन स्टेंट लगाने के लिए। और ये तुम्हारा भतीजा तुम्हारे घर पर तुम्हारी बीवी तृप्ति का कत्ल कर रहा था। इसके अलावा वो विकास चाय की टपरी वाला, उसने भी तुम लोगों का साथ दिया। क्यों?
क्योंकि उसके ऊपर तुम्हारे बहुत एहसान थे। उसकी बहन की दूसरी शादी करवाई थी तुमने, और वो भी अपने पैसों से। चल पकड़ इसको। क्या हुआ? चल साहब, क्या हुआ? क्या हुआ? अमित और अमायरा को कब मारा? पापा अरे अच्छा तुम दोनों आ गए। सुनो, मेरी मम्मी को सरप्राइज देना है, तुम दोनों मुझे हेल्प करो गिफ्ट देने के लिए। चलो आ जल्दी। डैड आई डोंट वांट टू कम। आप लोग जाओ प्लीज। अरे अमित, तू मुझे हेल्प करना है। आई विल बाय 10,000 वर्थ कॉइंस फॉर यू। 10,000 यस, प्रॉमिस? पक्का? डन। चल आजा। चलो। क्या You know what? मैं पर्स अपना भूल गया। सॉरी, मैं जस्ट अभी क्या अभी आया। तब तक तुम एक काम करो, ये कोल्ड ड्रिंक पियो। ये लो, टैप मत, मैं अभी आया। ओके। ठीक है? तृप्ति से बोर हो गया था सर, इसलिए दोनों को मारना पड़ा। दोनों मर ही रहे थे तो अमेरा जिंदा रहती क्या करती सर, कि मार दिया उसको। और तुम्हारे खुद के पापा? मैं ऑलरेडी 2 शादी कर चुका था सर। श्रीजा जैसी छोटी लड़की से शादी करता तो ये सुनकर वो किच किच करते, और मैं वो सुनने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए पापा को भी मारना पड़ा। माँ कैसे जिंदा बच गई? माँ तो माँ होती ना, बेचारी किच नहीं करती सर, बेटे की सुनती है। चार्जशीट फाइल करो उनकी। ऋत्विक और तृप्ति दोनों अपनी पहली शादी से खुश नहीं थे, इसलिए दोनों ने सही फैसला लिया अपनी टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल जाने का। दूसरी शादी के कुछ वक्त बाद ही ऋत्विक तृप्ति से बोर होने लगा और अपनी तीसरी शादी के बारे में सोचने लगा। वहीं दूसरी तरफ तृप्ति और उसके दोनों बच्चों ने इस बार ऋत्विक का सहारा पाते ही आंख मूंद कर ऋत्विक पर भरोसा कर लिया। उन्हें ऋत्विक के घिनौने इरादों की बू तक नहीं आई। अगर ऋत्विक चाहता तो तृप्ति को डाइवोर्स देकर बिना किसी को मारे अपनी एक अलग राह चुन सकता था, लेकिन ऋत्विक ने जुर्म की राह चुनी। किसी की इस दुनिया में होगी, लेकिन मैं हार नहीं मानने वाला। मैं अपनी किस्मत को चैलेंज करूंगा, उसके हर एक रोड ब्लॉक को पार करूंगा और इतना आगे जाऊंगा जब कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा। लोगों को लगता है कि मुझ में एक सनक है, लेकिन कितनी, वे दिखाने का वक्त आ गया है। और उसके पहले मैं एक डिस्क्लेमर भी दे रहा हूं, अपनी गाड़ी की सीट बेल्ट बांध लो। पिक्चर तो अब शुरू हुई है और ये कोई साधारण पिक्चर नहीं, ये एक रोलर कोस्टर राइड है। मैं ट्रैफिक था रास्ते में तो लेट हो गई। मैं 7 बजे तक आ जाऊंगी बोल के गई थी, 9 बज रहे हैं अभी। कहाँ थी? सोनम के यहाँ थी, सोनम के यहाँ। सोनम को फोन किया था मैंने, वो बोल रही थी कि 8 बजे निकली। हाँ, वो ट्रैफिक की वजह से लेट हो गई। सोनम को भी झूठ सिखा के आई है। और कौन है जिससे मिलने गई थी झूठ बोल के? जब कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा। लोगों को लगता है कि मुझ में एक सनक है, लेकिन कितनी, वे दिखाने का वक्त आ गया है। और उसके पहले मैं एक डिस्क्लेमर भी दे रहा हूं, अपनी गाड़ी की सीट बेल्ट बांध लो। पिक्चर तो अब शुरू हुई है और ये कोई साधारण पिक्चर नहीं,
ये रोलर कोस्टर राइड है।